नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिथोलॉजी फैक्ट्स में। एक बार फिर से आपके लिए एक विशेष वीडियो लेकर हाजिर हूँ, तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार मित्रों, मेरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के 5 सबसे रहस्यमयी और अनोखे मंदिरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ज्वाला देवी मंदिर। ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमय शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर मां ज्वाला देवी को समर्पित है, जो देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक रूप से जलती हुई अखंड ज्योतियां के लिए प्रसिद्ध है, जो बिना किसी तेल या गैस के सदियों से लगातार जल रही हैं। इस मंदिर का निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। मान्यता है कि राजा भूमिचंद को एक सपने में देवी का आदेश मिला कि वे उनके लिए एक मंदिर बनवाएं। यह मंदिर पारंपरिक पहाड़ी शैली में बना है। मंदिर के गर्भगृह में 9 ज्योतियां लगातार जलती रहती हैं। गर्भगृह के ऊपर एक सुंदर स्वर्ण कलश है, जो भक्तों की श्रद्धा का प्रतीक है। आसपास के क्षेत्र का शांत और पवित्र वातावरण आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। गर्भगृह में 9 ज्योतियां हैं, जो अलग अलग स्थानों से निकलती हैं। इन ज्योतियां का स्रोत आज तक वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य है। भूगर्भीय अध्ययन के अनुसार इन ज्योतियां का स्रोत प्राकृतिक गैस का रिसाव हो सकता है। हालांकि इस प्राकृतिक घटना का लगातार और समान रूप से जलना चमत्कारिक माना जाता है। मुगल सम्राट अकबर ने देवी की शक्ति को परखने के लिए मंदिर की जोतने का प्रयास किया। उन्होंने जलती हुई ज्योतियां पर पानी डलवाया, लेकिन ज्योत नहीं बुझी। इससे प्रभावित होकर अकबर ने मंदिर को एक सोने का छत्र भेंट किया। ज्वाला देवी मंदिर केवल धार्मिक महत्व का स्थान नहीं है, बल्कि यह भक्तों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। यहाँ की प्राकृतिक ज्योतियां और पवित्र वातावरण इसे एक अनोखा तीर्थ स्थल बनाती हैं। ज्वाला देवी मंदिर का रहस्य, चमत्कार और पवित्रता इसे न केवल चल प्रदेश बल्कि पूरे भारत में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाती हैं। यह स्थान न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि एक अद्वितीय प्राकृतिक चमत्कार भी है। यदि आप एक आध्यात्मिक और अद्भुत अनुभव की तलाश में हैं, तो ज्वाला देवी मंदिर की यात्रा अवश्य करें। नंबर 2, श्री वीरभद्र मंदिर। लिपाने पाक्षिक स्थान पर स्थित है। भारत के सबसे अनूठे और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव के अवतार वीरभद्र को समर्पित है और अपने अद्भुत वास्तुशिल्प, भव्य मूर्तियों और रहस्यमय स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और पौराणिक कथाओं का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर भगवान वीरभद्र यानी कि भगवान शिव के एक उग्र रूप को समर्पित है और इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। मंदिर का निर्माण 1540 ईस्वी में किया गया था। विजयनगर साम्राज्य के 2 शासक रोपना और वीरण्णा द्वारा बनवाया गया था। इसका निर्माण राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान हुआ, जो कला और वास्तुकला के संरक्षक माने जाते थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के क्रोधित रूप वीरभद्र की पूजा इस मंदिर में विशेष रूप से की जाती है। मंदिर में भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवताओं की विशाल और भव्य मूर्तियां हैं। वीरभद्र की मूर्ति विशेष रूप से आकर्षक है, जिसमें उनकी शक्तिशाली मुद्रा दिखाई गई है। मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा नागलिंग है, जो एक ही पत्थर से बनाया गया है। शिवलिंग के ऊपर नाग की छतक आकृति इसे भव्य और अद्वितीय बनाती है। भगवान शिव ने जब देवी सती के अपमान के बाद क्रोध में वीरभद्र का रूप धारण किया, तो यह स्थान उनकी शक्ति और क्रोध का प्रतीक बना। मंदिर के पास एक विशाल नंदी बैल की मूर्ति है, जो भारत की सबसे बड़ी नंदी मूर्तियों में से एक है। मंदिर में एक हवा में लटका हुआ स्तंभ है, जिसे हैंगिंग पिलर कहा जाता है। इस मंदिर में कुल 70 खंभे हैं, जिसमें से एक स्तंभ जमीन को नहीं छूता।
और वास्तुकला के एक रहस्यमय चमत्कार के रूप में देखा जाता है। कई वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इसे समझने का प्रयास किया है, लेकिन यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में भव्य उत्सव का आयोजन होता है। इस दिन हजारों श्रद्धालु भगवान वीरभद्र की पूजा करने आते हैं। ऐसा माना जाता है, जटायु जो रावण से लड़ते हुए घायल हो गए थे, तब भगवान राम ने यहाँ पहुंचकर जटायु को मोक्ष प्रदान किया और यह स्थान पवित्र बन गया। यह स्थान आज भी श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 3, काल भैरव मंदिर। काशी के बाद भारत में दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और रहस्यमय मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव के उग्र और शक्तिशाली रूप काल भैरव को समर्पित है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसके अनोखे रीति रिवाज और अद्वितीय वास्तुकला इसे भारत के प्रमुख मंदिरों में शामिल करते हैं। काल भैरव मंदिर का निर्माण परमाण वंश के शासकों द्वारा 9वीं या 10वीं शताब्दी में किया गया माना जाता है। यह मंदिर मारू गुर्जर वास्तुकला शैली में निर्मित है, जो मध्यकालीन भारत में अत्यधिक लोकप्रिय थी। मंदिर का निर्माण मालवा के परमाण शासक सिद्धराज जयसिंह या उनके पूर्वजों द्वारा करवाया गया हो सकता है। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का निगत स्थान है। इस मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे अवंतिका पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। यह उज्जैन के 64 योगिनी पीठों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने जब भगवान शिव का अपमान किया, तो शिव ने अपने उग्र रूप काल भैरव को उत्पन्न किया। काल भैरव मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, पौराणिक कथाओं और रहस्यमय परंपराओं का प्रतीक भी है। इसकी अनोखी पूजा विधि और अद्वितीय वास्तुकला इसे हर भक्त और पर्यटक के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बनाती है। यह मंदिर आध्यात्मिकता, रहस्य और भक्ति का अद्भुत संगम है। अगर आप उज्जैन की यात्रा करते हैं, तो काल भैरव मंदिर के दर्शन अवश्य करें और इसके रहस्यमय वातावरण का अनुभव करें। नंबर 4, शिव मंदिर वैद्यनाथ धाम। रहस्यमय शिव मंदिर वैद्यनाथ धाम, जिसे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है और झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। इस मंदिर का इतिहास, पौराणिक कथाएं और इसकी रहस्यमय विशेषताएं इसे धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाती हैं। वैद्यनाथ धाम का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों जैसे कि शिव पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। यह मंदिर कितना प्राचीन है, इसका सटीक निर्धारण करना कठिन है, लेकिन यह माना जाता है कि यह वैदिक काल से ही पूजित है। वर्तमान मंदिर संरचना का निर्माण नागवंशी राजाओं ने 10वीं शताब्दी के दौरान कराया था। मंदिर का स्थापत्य और शैली नागर वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। इतिहास के अनुसार मुगल सम्राट अकबर ने मंदिर की प्रसिद्धि सुनकर इसे भेंट स्वरूप एक स्वर्ण कलश प्रदान किया।